आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फोर्थ मैथ में चैप्टर नंबर 10 प्ले विथ पैटर्न्स। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम लोग अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 10 प्ले विथ पैटर्न्स। टीनू यूज्ड दिस ब्लॉक टू मेक ए साड़ी। मतलब ये है कि टीनू ने ये जो ब्लॉक है इसका इस्तेमाल करके साड़ी बनाई। और ये आप देख रहे हो इसी ब्लॉक से उसने काफी सारे पैटर्न बनाए हुए हैं। नेक्स्ट ही मेड दिस बेडशीट विद द सेम ब्लॉक। मतलब यह है कि उसके बाद में उसने उसी ब्लॉक से ये बेडशीट बनाई है। तो देखो ये ब्लॉक कुछ ऐसा दिखने में है कि नहीं है, लेकिन ये बेडशीट थोड़ी डिफरेंट दिख रही है। तो इसने क्या किया है, इसने इसमें एक ब्लॉक को ऐसे, फिर दूसरे ब्लॉक को ऐसे, फिर तीसरे ब्लॉक को ऐसे और फिर चौथे ब्लॉक को इस तरीके से लगा दिया है जिससे कि ये बढ़िया सी डिजाइन बन गई है। ही ऑल्सो मेड दिस दुपट्टा विद द सेम ब्लॉक। और साथ में ये भी कह रहा है कि उसने ये दुपट्टा भी बनाया मतलब उसी तरीके का ब्लॉक का यूज करके जिस ब्लॉक से उसने साड़ी और बेडशीट बनाई थी। अब देखिए इसका पैटर्न आपको कुछ अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसका पैटर्न भी अलग है और इसका पैटर्न भी अलग है, लेकिन जो ब्लॉक है वो हमारा एक है। तो आप देख रहे हो इसमें कि किस तरीके से एक ही ब्लॉक का इस्तेमाल करके कई सारे पैटर्न्स बनाए गए हैं यहाँ पर। कैन यू सी हाउ टीनू हैज मेड डिफरेंट पैटर्न यूजिंग सेम ब्लॉक। मतलब यह है कि क्या आप देख सकते हो कि किस प्रकार से टीनू ने अलग अलग प्रकार के ब्लॉक का मतलब एक ब्लॉक का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रकार के पैटर्न बनाए हैं। नाउ यू टू मेक 3 डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग। मतलब यह है कि अब आपको भी 3 अलग अलग पैटर्न बनाने होंगे इस वाले ब्लॉक का इस्तेमाल करके। तो ये मैंने आपके लिए 2 पैटर्न बना दिए हैं। एक पैटर्न में सारे ही ब्लॉक हमारे सीधे सीधे हैं इस तरीके से, और दूसरे वाले पैटर्न में एक लाइन के ब्लॉक सीधे, दूसरे के नीचे, फिर सीधे, फिर नीचे, फिर सीधे, फिर नीचे और फिर सीधे और फिर नीचे। तो इस तरीके से मैंने इसमें अलग अलग पैटर्न बना दिए हैं और तीसरे वाले पैटर्न की जगह मैंने खाली छोड़ी है। तो इसमें आपको खुद से कोई पैटर्न बनाना होगा। यामिनी यामिनी हैज यूज्ड हर ब्लॉक टू मेक ए फ्यू पैटर्न्स। हेल्प हर टू टेक दिस पैटर्न्स फॉरवर्ड। मतलब यह है कि यामिनी ने कुछ पैटर्न बनाए हैं। अब आपको यामिनी की मदद करनी होगी इन पैटर्न्स को आगे बढ़ाने में। तो इसमें आप देख रहे हो एक पत्ती, इसमें आप देख रहे हो 2 पत्ती, इसमें आप देख रहे हो 3 पत्ती, इसमें देख रहे हो 4 पत्ती, इसके बाद फिर से एक पत्ती आई है। तो अब ये बताओ क्या एक पत्ती के बाद में 2 पत्ती नहीं आएगी? आएगी ना। फिर 2 पत्ती के बाद में 3 पत्ती आएगी और फिर 3 पत्ती के बाद में 4 पत्ती आएगी। हमारा ऐसे ही तो पैटर्न गया, ऐसी पैटर्न हमने यहाँ पे चला दिया। उसके बाद आप देख रहे हो 2 डंडी ऊपर, फिर 2 डंडी नीचे, फिर 3 डंडी ऊपर, फिर 3 डंडी ऊपर। अब इसके बाद क्या हो सकता है सोचो। अब हम 3 डंडी नीचे कर लेते हैं, फिर ऐसी 3 डंडी नीचे फिर से, क्योंकि डबल बार रिपीट हुआ ना, ये भी डबल बार रिपीट हुआ तो इसको भी डबल बार रिपीट करेंगे। फिर हमारा 4 डंडी ऊपर। ऐसे हमारा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ब्लॉक। इसके बाद में आप देख रहे हो कि सर्कल है, तो चलो सर्कल बना लेते हैं सब में। और सर्कल के बाद में क्या है, सबके 4 खाने हैं तो 4 खाने बना दिए हमने। अब इसमें क्या था, पहले यहाँ पे रंगा, फिर यहाँ पे रंगा, फिर यहाँ पे रंगना। मतलब आप देख रहे हो ना कि इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आया। अब इसके बाद वाले में इधर से इधर आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारा ये जो नया वाला है इसमें हम इस हिस्से को रंगेंगे और इसके बाद में ये इधर से इधर आएगा, यानी अगले वाले को यहाँ पे रंगेंगे। फिर इधर से इधर आएगा तो अगले वाले को यहाँ पे रंगेंगे। ऐसे हमारा पैटर्न चलता जाएगा। तो ये रहे हमारे इन सबके सॉल्यूशंस। वी कैन ऑल्सो मेक पैटर्न विद नंबर्स एंड लेटर्स। मतलब ये है कि हम लोग नंबर यानी कि संख्याओं और लेटर यानी कि अक्षरों से भी पैटर्न बना सकते हैं। बिलो आर फ्यू एग्जाम्पल। नीचे से कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। कैन यू टेक देम फॉरवर्ड। क्या आप उन एग्जाम्पल को आगे बढ़ा सकते हो? तो देखो इसमें हमारा सबसे पहला पैटर्न ये दिया है कि इसमें शुरुआत में लिखा है ABC, उसके बाद DEF, फिर है GHI। अब आपको ये पैटर्न पढ़ के क्या लग रहा है, ABCD सीधे इसमें देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है? मतलब ABCD तो चल रहा है, ABCDEF
GHI। आई के बाद में क्या होगा बताइए? आई के बाद में होगा हमारा JKLMNOPQR। आर तक चलेगा। और हम तीन तीन अक्षरों को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो आगे के भी तीन तीन अक्षरों को लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पहला पैटर्न पूरा हो जाएगा। इसके बाद में दूसरे पैटर्न में दो तरीके का मतलब दो पैटर्न चल रहे हैं अलग अलग। पहले इसमें देखिए एक तो नंबर चल रहा है 28, 27, 26, मतलब कि नंबर घटता जा रहा है। तो 28 से 27 हुआ मतलब एक नंबर घटा, 27 से 26 हुआ एक नंबर घटा, तो 26 का 25 हो जाएगा, एक और नंबर घटेगा। फिर 25 का 24 हो जाएगा, एक और नंबर घटेगा, और फिर 24 का एक और नंबर घट के 23 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लेटर्स पर चलते हैं। तो लेटर देखिए, ये जो लेटर हैं ये हमारे उल्टे चल रहे हैं। सबसे पहले आता है जेड, जेड से एक कदम पीछे आओगे तो आपको मिलेगा वाई, वाई से एक पीछे आओगे तो आपको मिलेगा एक्स, एक्स से एक पीछे आओगे तो मिलेगा डब्ल्यू, डब्ल्यू से एक पीछे आओगे तो मिलेगा वी, और वी से एक पीछे आओगे तो मिलेगा हमको यू। मतलब कि इसमें नंबर और लेटर्स दोनों ही पीछे की तरफ चल रहे हैं। अब इसमें आखिरी है 864, 764, 664। अब देखो इसमें आपको एक बहुत बढ़िया पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न ये है कि आपको तीनों ही नंबरों में ये 64, 64, 64 सेम दिखा है कि नहीं दिखा है? चेंज हुआ है तो सिर्फ आगे वाले नंबर में। यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। तो अब जब इसमें सब में 64 है तो हमारे आगे आने वाले नंबरों में तो 64 होगा। तो चलो पहले 64, 64, 64 लिख दो, फिर ऐसे ही जो नंबर घट रहा है वैसे घटा दो। तो 8 से 7 एक नंबर गया, हो गया 6, अब एक नंबर पीछे हो गया, हो जाएगा 5, फिर एक नंबर पीछे हो गया 4, फिर एक नंबर पीछे हो गया 3। तो ये रहा हमारा इस वाले का पैटर्न। और ये जो आखिरी वाला है ये आपको खुद से करना होगा, लेकिन चलिए तब भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इस पैटर्न में क्या है। इसमें देखिए आपको क्या समानता दिख रही है। समानता 9 है कि नहीं है? 9, 9, 9। बदलाव क्या आया है? यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 20 आया। तो अब यहाँ पे एक चीज, पहली चीज ये देख लो कि यहाँ पे भी 9, 9 आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पे 10, 20, यहाँ आएगा 30, ऐसे ही 40, ऐसे ही 50। तो इस तरीके से ये वाला पैटर्न भी हमारा चलेगा। अब इसके बाद में है अगला, नाउ राइट योर ओन नंबर पैटर्न्स। मतलब कि अब आपको खुद के नंबर पैटर्न बनाने होंगे। तो ये मैंने एक आपके लिए बना दिया है। पहले लिखा मैंने 1, फिर लिखा 1 2, फिर लिखा 1 2 3, फिर लिखा 1 2 3 4, फिर लिखा 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये मैंने एक पैटर्न बना दिया है। और दूसरे वाले की जगह मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि इसमें आपको खुद से पैटर्न बनाना होगा। मेक ए पैटर्न विदाउट नंबर्स, मतलब यह है कि अब आपको इसमें एक पैटर्न बनाना है बिना नंबरों के। तो ये मैंने आपके लिए इसमें एक पैटर्न बना दिया। ए से फिर एक हम लोग आगे आगे अक्षर ए बी, और फिर एक और लेटर आगे आगे तो हो गया ए बी सी, तीनों को साथ में लिख दो। अब इसके बाद में देखिए मैंने सी बी ए लिख दिया। तो मैंने क्या, मैंने ये जो ए बी सी था ना इसी को उल्टा कर दिया, इसी को उल्टा कर दिया। पहले सी पीछे था तो मैंने आगे इसके सी को आगे कर दिया, फिर बी हमारा बीच था वो बीच ही रह गया, फिर जो पहला लेटर था उसको मैंने आखिरी लेटर कर दिया। इसी तरीके से ए बी जो है, ए बी का बी पीछे तो पहले बी आ जाएगा, फिर ए आगे है तो उसके आखिरी में आ जाएगा ए, और ए तो हमारा सेम ही रहेगा। इसके बाद है नो नंबर कम्स ट्वाइस, मतलब कोई भी नंबर दो बार नहीं आएंगे। लुक एट द बॉक्स, कैन यू सी ए पैटर्न, मतलब ये है कि नीचे के बॉक्स में देखो क्या आपको कोई पैटर्न नजर में आ रहा है? तो मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न ये है कि अगर आप इन नंबरों को जोड़ोगे, यानी 3 को 2 से जोड़ो हो गया 5, 5 को 1 से जोड़ो हो गया 6, अब 3 को 2 से फिर 1 से यहाँ पे भी आ रहा है 6। मतलब यह है कि आप इसको जैसे भी जोड़ लो, हर लाइन का इसका जो टोटल सम आ रहा है वो आ रहा है 6, यानी कि 6। तो मुझे ऐसा पैटर्न इसमें दिख रहा है। अब इसके बाद में है नाउ यू ट्राई राइटिंग लेटर ए बी सी इन दिस बॉक्स सो दैट नो लेटर कम ट्वाइस इन ए लाइन। मतलब ये है कि आपको ए बी सी नीचे के डिब्बे में कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि कोई भी लेटर हमारी एक लाइन में दो बार ना आए। तो देखो इसमें ए बी सी क्या कोई रिपीट हुआ? नहीं हुआ। ए बी सी कोई रिपीट हुआ? नहीं हुआ। ए बी सी कोई रिपीट हुआ? नहीं हुआ। ए बी सी कोई रिपीट हुआ? नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। मैजिक पैटर्न, लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर 1 to 7, सी हाउ ईच लाइन ईड अप टू 12। मतलब ये है कि आपको ये जो पैटर्न है ये देखना है। इस पैटर्न में 1 से लेके 7 तक के नंबर लिखे गए हैं, और अगर आप इस पैटर्न के किसी भी लाइन को जोड़ते हो
तो उसको जोड़ने पे उसका आंसर 12 आएगा। चलो चेक करके देख लेते हैं। तो इसमें देखिए 7, 4, 11 और 1, 12। हाँ, इसका आंसर तो सही है। उसके बाद में 3, 4, 7 और 5, 12, ये भी सही है। 2, 4, 6 और 6, 12। तो 12 हमारा इन तीनों ही लाइनों का आंसर आ रहा है। और साथ में ये वाली लाइनें भी चेक कर लेते हैं। तो 7, 3, 10, 2, 12, ये भी ठीक है। 6, 5, 11 और 1, 12। तो 12 हमारा सब लाइन का आंसर आ रहा है। नाउ यू फिल दीज स्टार्स, मतलब यह है कि अब आपको इन सितारों को भरना होगा। यूज नंबर्स 1 to 9, आपको इनको भरने के लिए 1 से 9 तक के नंबरों का इस्तेमाल करना होगा। एंड द रूल्स दैट द नंबर्स ऑफ ईच लाइन एड अप टू 15, और इसका नियम ये है कि हर लाइन के नंबरों को जोड़ने पे आंसर 15 यानी कि 15 आना चाहिए। तो ये मैंने आपके लिए इसको कर दिया है। तो चलो इसमें मैं पहली लाइन का करके दिखा देता हूँ। तो 9 को अगर आप 4 से जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 13, 13 को 2 से जोड़ोगे हो जाएगा 15। इसी तरीके से 9 को 5 से जोड़ो हो जाएगा 14, और 14 को 1 से जोड़ो हो जाएगा 15। ऐसे ही 4 को 3 से जोड़ो हो गया 7, और 7 को 8 से जोड़ो हो गया 15। इसी तरीके से 2 को 7 से जोड़ो हो गया 9, और 9 को 6 से जोड़ो हो जाएगा 15। ऐसे ही 1 को 8 से जोड़ो हो जाएगा 9, और 9 को 6 से जोड़ोगे तो हो जाएगा 15। फिर इसी तरीके से 5 को 3 से जोड़ो हो जाएगा 8, और 8 को 7 से जोड़ो तो ये भी हो जाएगा 15। तो इस तरीके से मैंने ये पैटर्न इसमें बना दिया है। अगर आप लोग चाहो तो खुद से कोई और पैटर्न बना सकते हो। मैजिक ट्रायंगल, लुक एट दिस नंबर पैटर्न रूल, नंबर ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल एड अप टू 9। मतलब ये है कि आपको ये जो मैजिक ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब ये जो पैटर्न दिख रहा है, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हर लाइन को जोड़ा जाएगा तो इसका आंसर 9 आएगा, और यही इसका रूल है। सी इफ द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल आल्सो एड अप टू 9। मतलब ये है कि पहले तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक साइड जोड़ी, मतलब ये साइड 3, 4, 7, 2, 9, और फिर कह रहे हैं कि दूसरी साइड को जोड़ के देखो क्या इसका आंसर 9 आ रहा है। तो देखो 3, 5, 8, 1, 9 सही जवाब है। 2, 6, 8, 1, 9 ये भी सही जवाब है। यूज नंबर 1 to 6, मेक योर ओन मैजिक ट्रायंगल रूल, नंबर ऑन ईच साइड मस्ट एड अप टू 10। मतलब ये है कि अब आप भी अपना मैजिक ट्रायंगल बना सकते हो, लेकिन रूल ये है कि हर साइड का जो नंबर है उनको जोड़ने पे आंसर 10 यानी कि 10 आना चाहिए। तो चलो इसमें हम लोग 6 ले लेते हैं, पहले तो 4 ले लेते हैं, और नहीं रुको, 6, 4, 10 ये तो ऐसे ही हो गया, ये गड़बड़ हो गई। 6 ले लेते हैं, एक सेकंड, 6 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं। तो 6, 3 और 1 ये हो गया 10। अब इधर से लेते हैं तो 6 हो जाएगा, 6 में इधर 2 आ जाएगा। अब फिर बचेगा 2, तो नहीं ये पैटर्न गलत हो गया, क्योंकि 2 आ जाएगा ना, 2 बार 2 हमको रिपीट नहीं करना है। तो चलो दूसरा तरीका लगा लेते हैं। एक काम करते हैं, 6 यहाँ पे देते हैं बीच में, और फिर इधर देते हैं 3, इधर देते हैं 1। अब करके देखते हैं तो इसमें क्या हो सकता है। 3 है तो यहाँ मैं 4 देता हूँ, यहाँ मैं 3 देता हूँ। एक सेकंड, ये भी गड़बड़ हो गया। नहीं ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर से 3 रिपीट हो रहा है। तो चलो वही रखते हैं, 6, 1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। फिर इधर लेते हैं 2, तो ये हो गया 5। यहाँ भी लेते हैं 5। अब क्या बचा यहाँ पे, 5, 6, 4। ठीक है, अब एकदम सही है, क्योंकि अब देखिए 3 को 2 में जोड़ोगे और फिर 2 को 5 में जोड़ोगे हो जाएगा 10। इसी तरीके से 3, 6, 9, 1, 10। फिर हमारा 5, 4, 9, 1 ये 10। तो हमारा इस रूल के हिसाब से ये पैटर्न एकदम सही बैठ रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये मैंने एक अलग तरीके से भी यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है, लेकिन ये वाला पैटर्न थोड़ा गलत है, क्योंकि यहाँ मैंने 7 लिख दिया था गलती से। तो जो मैंने आपको इससे पहले वाला पैटर्न यहाँ पे पढ़ाया था, तो उसी को आप लिख लीजिएगा, ये वाला मत लिखिएगा। नंबर टावर्स, number can be arranged as tower, we start from below and get this number pattern। मतलब ये है कि नंबरों को यानी कि संख्याओं को टावर की तरह भी अरेंज किया जा सकता है। हम नंबर्स को नीचे से अरेंज करना शुरू करेंगे और ऊपर तक हमें ऐसा टावर मिल जाएगा। तो देखो पहले मैं आपको ये इसमें समझाता हूँ कि पैटर्न इन्होंने क्या किया है। इन्होंने ये पैटर्न किया है कि पहले ये जो नीचे के नंबर थे, इस 2 नंबर को जोड़ दिया, तो 10 को 20 से जोड़ोगे आंसर आएगा 30।
इसी तरीके से इन्होंने फिर 20 और 30 को जोड़ दिया तो आंसर आ जाएगा 50। अब इन्होंने क्या किया है, ऊपर 30 और 50 को जोड़ दिया तो आंसर आ गया 80। यानी कि ये इस तरीके से जोड़ते जा रहे हैं। ये है इसका पैटर्न। यूजिंग द सेम रूल नाउ कंप्लीट दिस नंबर टावर्स। मतलब यह है कि सेम रूल का इस्तेमाल करके अब आपको ये नंबर टावर बनाने होंगे। तो देखो, पहले हम जब अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा। तो जोड़ के देख लेते हैं, 5 10 हो जाएगा 15, ठीक है ना। इसके बाद में 15 और 20 हो जाएगा हमारा 35। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को और इन दोनों को जोड़ देते जो आंसर आएगा उसको ऊपर लिख देंगे। तो 15 और 25, तो 25 5 30 और 10 हो जाएगा ये 40 40 एक सेकेंड 40, ठीक है। इसी तरीके से 25 और 35, तो इसका ये हो जाएगा 40 और फिर हो जाएगा 60। अब अगर मैं 40 और 60 को जोड़ दूं तो ऊपर आंसर आ जाएगा 100। तो ये हमारा बन गया इसका टावर। चलो इसको बना लेते हैं। तो 1 से 2 को जोड़ो आएगा 3, फिर 3 को 2 से जोड़ दो आ जाएगा 5, उसके बाद 4 को 3 से जोड़ दो आ जाएगा 7, फिर 5 को 4 से जोड़ दो आ जाएगा 9। इसी तरीके से 3 और 5 को जोड़ो आएगा 8, उसके बाद 9 और एक सेकंड पहले 5 और 7 जोड़ा जाएगा, हाँ 5 और 7 को जोड़ दो आ जाएगा 12, उसके बाद में 9 और 7 को जोड़ दो हो जाएगा 16, फिर इसी तरीके से 8 और 12 को जोड़ो हो जाएगा 20, और 16 और 12 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 28 यानी 28। अब 28 और 20 को जोड़ दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 48। तो ये हो गया इसका आंसर। और ये रहे इन दोनों के सॉल्यूशंस। द सेम रूल, सम फ्रेंड्स आर प्लेइंग विद नंबर कार्ड्स, सी हाउ दे ऐड। मतलब यह है कि कुछ दोस्त नंबर कार्ड के साथ में खेल रहे हैं। अब ये बता रहे कि देखो कैसे जोड़ रहा है। तो इसमें कह रहा है फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट यानी लेफ्ट से पहला, और फर्स्ट फ्रॉम राइट यानी कि राइट से पहला। तो आपस में ये दोनों जोड़ रहे हैं। तो 11 में 16 को जोड़ रहे हैं, तो 11 16 हमारा हो जाता है 27 यानी कि 27। अब इसमें आगे है, कैन यू सी द रूल विच गिव अस द सेम ईच टाइम। मतलब ये है कि क्या आप वो रूल देख सकते हो जो कि हमें हर बार सही सम यानी कि सही जोड़ दे रहा है। और यहाँ पे इन्होंने सम करके रखा है। तो ये मैं आपको इधर दिखाता हूँ। देखो 11 को 16 से जोड़ा आएगा 27, 12 को 15 से जोड़ दो तब भी आएगा 27, 13 को 14 से जोड़ दो तब भी आएगा 27। मतलब ये है कि एक इधर के नंबर और इधर के नंबर को जब जब आप जोड़ रहे हो तो हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 27। तो हमारा यही इसमें पैटर्न है। नाउ वी राइट एनी नंबर एंड द 3 numbers after that make a pattern using the rule। मतलब ये कि अब हम कोई नंबर लिख लेते हैं। मान लो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब 1 के बाद में 3 उसी के बाद के नंबर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4। अब जिस तरीके से ये वाला पैटर्न था ना, वैसे इस पैटर्न को करने की कोशिश करते हैं। तो चलो पहले 1 से 4 को जोड़ लेते हैं और 5 को 2 से जोड़ लो। तो 1 को 4 से जोड़ो आंसर आएगा 5, ठीक है ना। फिर 2 को 3 से जोड़ो आंसर आएगा 5। तो ये वाला हमारा पैटर्न सही है क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ये है इसका सॉल्यूशन। पैटर्न विद एडिशन। तो अब आप इसमें देख रहे हो कि इन्होंने जोड़ जोड़कर पैटर्न बनाया है। जोड़ जोड़ के पैटर्न का मतलब है कि पहले तो इन्होंने 1 से शुरू किया, 2 3, फिर तीनों को जोड़ दिया। फिर इन्होंने अगले नंबर से यानी कि 2 से शुरू किया, फिर 3 4 मतलब उसके बाद के 2 नंबर लिखे और फिर उनको जोड़ दिया। फिर इन्होंने 3 से शुरू किया और उसके बाद के 2 नंबर लिखे और फिर उनको आपस में जोड़ दिया। तो जोड़ने पे पहले का आंसर आया 6, दूसरे का आंसर आया 9 और तीसरे का आंसर आया 12। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों के ही बीच में 3 3 संख्याओं का फासला है। मतलब अगर हम 6 में 3 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 9, 9 में 3 जोड़ते हैं आ जाएगा 12। मतलब ये है कि इन सभी के आंसर में 3 3 का फासला है। इसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरा पैटर्न दिया है जिसमें अब इन्होंने 4 4 नंबर ले रखे हैं। मतलब ये है 1 2 3 4 और साथ में सबको जोड़ दिया, आंसर आ गया 10। फिर इन्होंने दूसरे वाले नंबर से यानी 2 से शुरू किया, फिर 2 3 4 5 सबको जोड़ दिया, आंसर आ गया 14। ऐसे ही फिर से इन्होंने दूसरे वाले शुरू किया तो 3 4 5 6 आंसर आ गया 18। अब आप देख रहे हो कि अगर मैं 10 में 4 जोड़ दूं तो आ जाएगा 14 और 14 में 4 जोड़ दूं तो आ जाएगा 18। तो ये हमारा एक तरह का पैटर्न चल रहा है
अब इसी में अगला है, नाउ यू ट्राई टू मेक सच ए पैटर्न विथ 5 नंबर इन ए ऑर्डर। मतलब यह है कि अब आप भी ऐसे ही 5 नंबरों के पैटर्न बनाने की कोशिश करो। तो चलो शुरू करते हैं 1 से। 1 2 एक सेकेंड 2 3 4 5। अब दूसरा वाले शुरू कर देते हैं 2 3 4 5 6। फिर इधर से 3 4 5 6 7। फिर इसको ले लेते हैं 4 5 6 7 8। फिर इसको ले लेते हैं 5 6 7 8 9। अब चलो सबको आपस में जोड़ लेते हैं। तो 5 और 2 3 5 और फिर ये 15, तो इसका आंसर आएगा 15। इसको जोड़ लेते हैं तो 6 4 10 और 10 ये हो गया 5, ये हो जाएगा 20। इसके बाद में है 6 4 10 7 3 10 20 और 5 25, तो इसका आ जाएगा 25। इसके बाद में है 10 और 10 5 7 और 8, तो इसको जोड़ दोगे आएगा आंसर 30 यानी कि 30। इसी तरीके से इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 11 11 ये 18 18 और 18 का 8 2 6 26 और 26 ये हो जाएगा 35 यानी कि 35। तो इसमें आप देख रहे हो कि अगर आप इनमें सब में 5 5 जोड़ते जाओगे तो हमें अगले का आंसर मिलेगा। मतलब यह है कि जो हमने पैटर्न बनाया है ये एकदम सही है। यह है इसका सॉल्यूशन। सीक्रेट मैसेज, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम ट्राइंग टू रीड द नोट माई फ्रेंड गेव मी। मतलब ये है कि ये बच्चा कह रहा है कि मैं उस नोट को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं जो कि मेरे दोस्त ने दिया है, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और नोट है हमारा ये वाला। ओके लेट मी सी। तो ये लड़की कह रही है ठीक है मुझे देखने दो। इट लुक्स लाइक सीक्रेट मैसेज। ये किसी गुप्त मैसेज मतलब गुप्त संदेश की तरह लग रहा है। यामिनी एक्सप्लेन द रूल। यामिनी ने इसको देखते ही रूल बताया। नंबर्स हैव बीन यूज्ड फॉर लेटर्स। मतलब ये है कि नंबरों का यानी कि संख्याओं का इस्तेमाल किया गया है लेटर की जगह पे। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए J इज 10 यानी कि जो J है वो 10वें स्थान पर आता है तो उसके लिए 10 लिख दिया। P इज 16, P 16वें स्थान पर आता है तो उसके लिए P लिख दिया। तो इसीलिए जंप के लिए इसने लिख दिया है 10 21 13 16। क्योंकि देखो J आता है 10 पे, U आता है 21 पे, M आता है 13 पे और P आता है हमारा 16 पे। कंप्लीट दिस लिस्ट ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स टू हेल्प यू। मतलब ये है कि नीचे जो हमारे नंबर और लेटर्स की जो लिस्ट दी है उसको आपको पूरा करना होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमने लिखा A और A हमारा पहले नंबर पे आता है तो उसको हमने लिख दिया 1। इसके बाद लिखा B, B आता है दूसरे नंबर पे तो उसको लिख दिया 2। ऐसे ही C हमारा तीसरे पे आता है तो इसको लिख दिया 3। ऐसे ही D है हमारा चौथे पे तो इसको लिख दिया 4। E है हमारा पांचवें पे, इसको लिख दिया 5। ऐसे ही करते करते आपको Z तक लिख डालना है। तो Z हमारा 26 नंबर पे आता है। यानी कि इंग्लिश में हमारे 26 यानी कि 26 लेटर्स होते हैं। टीनू वांट टू राइट टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। मतलब ये है कि टीनू अपने दोस्त को गुड मॉर्निंग लिखना चाहता है। तो वो कैसे लिखेगा? अब देखो गुड मॉर्निंग का पहले जी देख लो, जी कौन से नंबर पे? 7 पे है तो इसका लिख दो 7। फिर ओ कहाँ पे है? ओ है 15 पे तो यहाँ लिख दो 15। डबल ओ है तो एक और 15 लिख दो। उसके बाद है डी, डी कहाँ पे है? डी हमारा 4 पे। तो ये तो हो गया हमारा गुड का पैटर्न। अब मॉर्निंग लिख सकते हैं। मॉर्निंग है हमारा 13, मॉर्निंग का एम है हमारा 13 पे तो पहले लिख दो 13। फिर ओ है हमारा 15 पे। उसके बाद में है आर जो कि है 18 पर। फिर है एन जो कि है 14 पर। उसके बाद में है आई जो कि है 9 पर। फिर आ जाएगा हमारा आई के बाद में हाँ एन जो कि है 14 पर। और आखिरी हमारा जी जो कि है 7 पर। तो ये हो गया हमारा मॉर्निंग का पैटर्न। मतलब ये है गुड मॉर्निंग का, ये रहा हमारा पैटर्न। इफ वी चेंज द रूल, मतलब ये है कि अगर हम इस रूल को यानी कि इस नियम को थोड़ा बदल दें एंड राइट 1 इन प्लेस ऑफ बी, और अगर हम बी की जगह पे 1 लिखना शुरू कर दें। मतलब यह है कि हम बी की जगह पे 1 लिख दें, 1 की जगह पे नहीं। 3 इन प्लेस ऑफ डी, और डी की जगह पे 3 लिखना शुरू कर दें। एंड सो ऑन, और बाकी के नंबर भी ऐसे लिखना शुरू कर दें। देन हाउ विल वी राइट लेटर्स डांस। मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि हमारी जो गिनती ए से शुरू हो रही थी उसको ए से ना शुरू करके आप बी से शुरू कर दीजिए।
ए को 0 मान लीजिए। तो देखो हमारे जितने भी लेटर हैं उनके जो नंबर है वो एक आगे बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे, सीधी सी बातें बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद कह रहे हैं कि आपको इस रूल को फॉलो करके लेट अस डांस इसको लिखना होगा, मतलब इसको कोड में लिखना होगा। तो एल हमारा किस पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है, तो 11 हो जाएगा। ई हमारा किस पे आ रहा है, 4 पे आ जा रहा है, और फिर टी हमारा कहाँ आ रहा है, 19 पे, यानी कि लेट का होगा 11 4 19। चलो देख लेते हैं कहाँ गया, हाँ 11 4 19 सही है। उसके बाद में अस, यू आ रहा है 20 पे और एस आ रहा है हमारा 18 पे, यानी कि अस का होगा 20 और 18। तो ये 20 और 18 एकदम सही है। अब डांस, डांस का डी है 3 पर, डांस का डी है 3 पर, ए है 0 पर, यानी कि 3 0, एन है हमारा 13 पर, सी है हमारा 2 पर, और ई है हमारा 4 पर, यानी कि ये हो जाएगा 3 0 13 2 4, 3 0 13 2 4, 3 0 13 2 4 सही है। तो ये पूरा कोड हमारा सही से निकल आया। अब इसके बाद में है मोर सीक्रेट मैसेज। तो ये है हमारे सीक्रेट मैसेज। शबलू एंड जग्गू आर प्लेइंग ए गेम, मतलब ये कि शबलू और जग्गू एक गेम खेल रहे हैं। दे आर राइटिंग सम सीक्रेट मैसेज, मतलब वो कुछ गुप्त संदेश लिख रहे हैं। बट काहुली इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम, लेकिन जो काहुली है वो उसे समझ नहीं पा रही है। सो जग्गू एक्सप्लेन द रूल, तो जो जग्गू था उसने नियम समझाया। जग्गू, यू सी वी हैव चेंज ईच लेटर बाय इट्स नेक्स्ट लेटर, मतलब जग्गू ये कह रहा है कि देखो हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी लेटर इसमें लिखा जा रहा है हम उसके अगला वाला लेटर लिख रहे हैं, मतलब कोई भी मान लो स्पेलिंग है तो उसके जो अगले लेटर्स हैं हम उसको लिख रहे हैं। दैट इज वी राइट जी इन प्लेस ऑफ एफ, हम जी की जगह पे एफ लिख दे रहे हैं। ओ इन प्लेस ऑफ एन, एन की जगह पे ओ लिख दे रहे हैं। सो यस बिकम जेड एफ टी, इसी तरीके से जो यस है वो हमारा जेड एफ टी बन गया। अब पहले तो आपको ये नियम समझना होगा कि है क्या, तो चलो मैं पहले आपको ये नियम समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये नियम समझ में नहीं आएगा तो आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसको समझने के लिए एक वर्ड लेते हैं। चलो मैंने वर्ड ले लिया आकाश, अपना नाम, ठीक है, AKASH। अब देखो आकाश को लिखा कैसे जाएगा, आकाश के पहले तो मैं पहला वर्ड लूंगा ए, और ए के आगे वाला कौन सा लेटर है, बी है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे बी। फिर के आगे कौन सा लेटर है, वो है एल, तो ये हो जाएगा एल। इसी तरीके से फिर से ए के आगे हो जाएगा बी। फिर है एस, एस के आगे वाला लेटर है टी, तो यहाँ हो जाएगा टी। और आखिरी है मेरा एच, और एच के आगे वाला लेटर है आई, यानी कि आकाश का कोड हो जाएगा BLWTI, ठीक है, ये हो जाएगा आकाश का कोड। चलो मैं इस चीज को थोड़ा और समझा देता हूं आपको एक और वर्ड लेके। चलो इस बार हम लोग लेते हैं लायन, ठीक है, LION, लॉयन वर्ड लेते हैं। तो लॉयन में एल के आगे कौन सा वर्ड आ रहा है, एम आ रहा है ना, तो हम एल की जगह पे लिख देंगे एम। आई के आगे कौन सा वर्ड आ रहा है, जे आ रहा है ना, तो इसकी जगह हम लिख देंगे जे। ओ के आगे कौन सा वर्ड आ रहा है, पी आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख दोगे पी। और एन की जगह पे कौन सा वर्ड आ रहा है, एन की जगह पे आ रहा है हमारा ओ, तो हमारा लॉयन हो जाएगा MJPO, ठीक है, ये हो जाएगा लॉयन का कोड। अब मान लो मैं किसी कोड को नॉर्मल वर्ड में बदल रहा हूं, मतलब मान लो मैंने ये वाला कोड ले लिया, एक सेकेंड, ZFT। अब ये जो कोड है इसको मुझे नॉर्मल वर्ड में बदलना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, देखो कोड बनाने के लिए हम हर लेटर में +1 कर रहे थे, मतलब हर लेटर का आगे लेटर लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे। अब अगर हमें वापस कोड को बदल के ओरिजिनल जो वर्ड था उसमें लिखना है तो हमें इसका उल्टा करना होगा। मतलब अगर हम कोड बनाने के लिए एक आगे वाला उठा रहे थे तो हम कोड बनाने के लिए अब एक पीछे वाला लेंगे। मतलब ये है कि मान लो हमारा ZFT लिखा है तो Z का Z देख लो कहाँ पे, यहाँ पे है, तो Z से एक कदम पीछे आ जाओ, तो ये हो जाएगा Y, यानी कि Z का Y। अब F से एक कदम पीछे हो जाओ तो ये हो जाएगा E। इसी तरीके से T से एक कदम पीछे हो जाओ तो ये है T, इससे एक कदम पीछे यानी कि S, तो हमारा ये वर्ड बन गया यस। तो इस तरीके से हम कोड बनाएंगे और कोड को वापस नॉर्मल वर्ड में करेंगे। तो चलो अब हम लोग इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सी व्हाट आई हैव रिटन
अब ये कोड है, आपको बताना है ये कोड किस चीज का है। एक्स एफ बी एस एफ जी एस जे एफ ओ ई टी। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले x को ढूंढ लो कहां पर है, तो ये रहा x। x से एक वर्ड आगे का क्या है, w है, तो यहां लिख दो w। इसके बाद में है f, f ये रहा, f से एक वर्ड पहले का क्या है, e है, तो यहां लिख दो e। तो हमारा पहला वर्ड यानी कि xf बन गया हमारा v। ठीक है, इसके बाद में है हमारा bsf, तो b है ये, b से एक पहले वाला लेटर उठा लो तो ये हो जाएगा a। फिर है s, s से एक पहले वाला उठा लो तो ये हो जाएगा r। और फिर है f, f से एक पहले वाला ले लो तो ये हो जाएगा e। तो ये हमारा अब तक बन गया वी आर। अब इस पे चलते हैं लास्ट वाले पे। तो देखो g है, ये है रहा g, g से एक पहले वाला उठा दो हो जाएगा f। उसके बाद है s, s से एक पहले वाला उठा दो हो जाएगा r। फिर है हमारा j, j से एक पहले वाला उठा दो हो जाएगा i। फिर है f, f से एक पहले वाला उठा दो हो जाएगा e। फिर है o, o से एक पहले वाला ले लो ये हो जाएगा n। उसके बाद में है e, e से एक पहले वाला ले लो हो जाएगा d। और फिर है t, t से एक पहले वाला ले लो तो हो जाएगा s। तो ये वर्ड हमारा आखिरी वाला बन जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा इसका, इस कोड का जो आंसर आएगा वो होगा वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसके बाद में अगला है व्हाट डिड शबलू एंड जग्गू राइट। मतलब यह है कि शबलू और जग्गू ने क्या लिखा। तो चलो ये जो शब्बू और जगलू ने जो कोड लिखे थे इनको हम डिकोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले शबलू से करते हैं। तो पहले इसने क्या लिखा है, IFMMP। तो पहले आई को ढूंढ लो, आई कहाँ है, ये रहा आई। आई से पहले वाला हमारा लेटर कौन सा है, एच, तो यहाँ आ जाएगा एच। उसके बाद है एफ, ये रहा एफ, एफ से एक पहले है हमारा ई। फिर है एम, एम है ये, एम से एक पहले वाला हो जाएगा हमारा एल। एक और एम, तो ये एक और एल। उसके बाद में आखिरी है पी, ये है पी, पी से एक पहले वाला हो जाएगा ओ। तो पहले वाले इसका हो जाएगा हेलो। ठीक है, उसके बाद दूसरा है IPX। तो आई को देख लो, ये है हमारा आई, आई से एक पहले वाला हो जाएगा एच, तो ये आ गया एच। इसके बाद में पी कहाँ है, ये है पी, पी से एक पहले वाला ओ। उसके बाद में एक्स, एक्स से एक पहले वाला डब्लू, तो हेलो हाउ, ये हो गया इसके दो का मतलब। फिर है BSF, तो BSF को कर लेते हैं। तो B से एक पहले वाला हो जाएगा A। उसके बाद S, S से एक पहले वाला हो जाएगा R। फिर है हमारा F, F से एक पहले वाला हो जाएगा E। तो हेलो हाउ आर, इतना निकल आया। अब आखिरी वाला कर लेते हैं जो कि है हमारा ZPV। तो Z ये रहा हमारा, इससे एक आ गया हो जाएगा Y, तो Y आ गया। फिर है P, ये रहा P, P से एक आगे वाला हो जाएगा O, तो यहाँ पे आ गया O। और आखिरी है हमारा V, तो V से एक पहले वाला है U, तो ये हमारा बन जाएगा U। तो हेलो हाउ आर यू, ये है इसका कोड। अब इसके बाद में जो जग्गू है इसका आंसर देते हुए ये कोड दे रहा है। तो पहला कोड है GJOF। तो पहले G को देख लो, ये रहा हमारा G, G से एक पहले वाला हो जाएगा F, तो ये आ गया F। उसके बाद में J, तो ये रहा हमारा J, J से एक पहले वाला हो जाएगा I, तो यहाँ आ गया I। फिर है O, O से एक पहले वाला है P, एक सेकेंड, अरे तो Q कर दिया मैंने, गलत कर दिया। O से एक पहले वाला हो जाएगा N, तो यहाँ पे आ जाएगा N। और आखिरी हमारा F, तो F से एक पहले वाला हो जाएगा E, तो ये हो जाएगा फाइन। अब अगला है इसमें UIBOL। तो U ले लो, U से पहले वाला क्या है, T है, तो यहाँ लिख दो T। फिर है I, I कहाँ गया, हाँ I से पहले वाला है H, तो यहाँ लिख दो H। उसके बाद में है B, B से पहले वाला है A, तो यहाँ लिख दो A। फिर है हमारा O, O से पहले वाला है N, तो यहाँ लिख दो N। और आखिरी है L, तो L से पहले वाला है K, यहाँ पे लिख दो K। तो ये हो जाएगा फाइन, थैंक। और आखिरी है हमारा ZPV। अब देखो ZPV ये भी है, ZPV ये भी है, तो दोनों का कोड सेम होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसका क्या था, इसका था हमारा U, तो क्या ये जो लास्ट वाला है इसका U नहीं होगा, इसका भी तो U होगा। तो फाइन थैंक यू, ये हमने दो का कोड निकाल लिया। अब इसके बाद में ये जो लड़की है ये फिर से एक कोड दे रही है। तो इसमें है XJJM। तो X को देख लो, ये है X, X से एक आगे का, तो यहाँ लिख दो W। उसके बाद J,
ये रहा जे, कहाँ गया जे, हाँ ये रहा जे, जे से एक पहले वाला आ जाएगा इसमें आई, उसके बाद में एम, एम से पहले वाला है हमारा एल, तो एक आ गया एल, एक और एम, तो यहाँ एक और एल आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा विल। अब इसके बाद में है हमारा जेड पी वी, अब देखो जेड पी वी जेड पी वी जेड पी वी, यू आ जाएगा, सीधे यू लिख दो, डायरेक्ट करने की भी जरूरत नहीं। इसके बाद में है हमारा क्यू एम बी जेड, तो क्यू से पहले वाला क्या है, क्यू से पहले वाला है पी, तो यहाँ लिख दो पी, फिर एम से पहले क्या है, एम से पहले है एल, तो यहाँ लिख दो एल, फिर बी से पहले क्या है, बी से पहले है ए, तो यहाँ लिख दो ए, और आखिरी है जेड, जेड से पहले क्या है वो है वाई, तो यहाँ लिख दो वाई। तो विल यू प्ले, ये 3 निकल आए। अब इसके बाद में कर लेते हैं, इसके बाद में है एक्स जे यू आई, तो एक्स से पहले क्या है वो है हमारा डब्लू, यहाँ लिख दो डब्लू, फिर जे से पहले क्या है, जे से पहले है आई, तो यहाँ लिख दो आई, उसके बाद में यू से पहले क्या है, यू से पहले है टी, तो यहाँ लिख दो टी, और आखिरी हमारा आई, आई से पहले क्या है, ये है एच, तो यहाँ लिख दो एच। विल यू प्ले विथ निकला है, अब आखिरी वाला हमको निकालना है एन और एफ, तो एन से पहले क्या है वो है एम, तो एम लिख दो, और उसके बाद में एफ से पहले क्या है ई है, तो ई लिख दो। तो ये पूरा हो गया विल यू प्ले विथ मी। अब इसके बाद में ये जो जग्गू है इसने जवाब में लिखा जेड एफ टी, तो जेड से पहले क्या है वो है हमारा वाई, तो यहाँ लिख दो वाई, फिर एफ से पहले क्या है, एफ से पहले है ई, तो यहाँ लिख दो ई, और आखिरी है हमारा टी, और टी से पहले क्या है वो है एस, तो यहाँ लिख दो एस, यानी कि इसका हो जाएगा यस। मतलब ये है कि सबसे पहले ये लड़की पूछती है, एक सेकेंड, हाँ सबसे पहले लड़की पूछती है हेलो हाउ आर यू, मतलब तुम कैसे हो, तो लड़का इसका जवाब देता है फाइन थैंक यू, फिर ये लड़की पूछती है विल यू प्ले विथ मी, तो फिर लड़का इसका जवाब देता है यस, और ये हमारा पूरा कोड वर्ड में था, और ये हमने इसको तोड़ लिया। अब इसके बाद में है अगला, यूज द सेम रूल टू राइट मीट मी ऑन द मून, मतलब यह है कि आपको सेम रूल का इस्तेमाल करके मीट मी ऑन द मून इसको लिखना होगा। तो चलो हम लोग फिर से ब्लैंक वाले पे चलते हैं, कहाँ गया हमारा ब्लैंक वाला, हाँ ये रहा, इसमें हमें मीट मी ऑन द मून लिखना है, तो मीट, मीट यानी कि एम डबल ई टी स्पेलिंग होती है, तो एम का हम एन लिखेंगे, है कि नहीं, मीट एम डबल ई से पहले आता है एफ, तो डबल एफ आएगा, और टी से पहले आता है, और सॉरी टी के बाद में आता है हमारा यू, तो यहाँ आ जाएगा एन डबल एफ यू, तो ये हो जाएगा इसका पहले वाला कोड। चेक कर लेते हैं, हाँ ये है एन डबल एफ यू। अब इसके बाद में है मी एम ई, ठीक है, तो एम क्या है, एम के पहले मतलब एम के बाद में आ रहा है एन, तो यहाँ लिख दो एन, फिर है ई के बाद में आ रहा है एफ, तो यहाँ लिख दो एफ, तो ये हो जाएगा एन एफ। मीट मी ऑन ओ एन, तो ओ को देख लो, ये है ओ, फिर आ रहा है पी ओ के बाद में एन, एन के बाद में आ रहा है ओ, तो ये हो जाएगा पी ओ, फिर है द, मीट मी ऑन द होता है ना, तो द, तो द है, ये है टी, टी के बाद में आ रहा है यू, तो यहाँ लिख दो यू, फिर है एच, एच के बाद में आ रहा है आई, तो यहाँ लिख दो आई, फिर है ई के बाद में आ रहा है एफ, तो यहाँ लिख दो एफ, तो ये हो जाएगा यू आई एफ, द हो जाएगा यू आई एफ। मीट मी ऑन दी, अब आ गया हमारा आखिरी वर्ड जो कि है मून, तो मून में एम के बाद में आ रहा है हमारा एन, तो यहाँ लिख दो एन, फिर ओ के बाद में आएगा पी, डबल ओ है तो डबल पी लिख दो, फिर है एन, और एन के बाद में आ रहा है हमारा ओ, तो यहाँ लिख दो ओ, तो ये हो जाएगा एन डबल पी ओ। तो इसका कोड हो जाएगा ये, मीट मी ऑन द मून का कोड हो जाएगा एन डबल एफ यू एन एफ पी ओ यू आई एफ एन डबल पी ओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीट मी ऑन द मून का कोड। अनीशा इज प्लेइंग, शी इज शोइंग हर फ्रेंड दैट शी कैन स्टैंड ऑन हर हेड, मतलब ये है कि अनीशा खेल रही है और अपने दोस्त को दिखा रही है कि वो अपने सिर के बल खड़ी हो सकती है। नाउ अनीशा इज प्लेइंग विद दिस कार्ड, ड्रॉ व्हाट इट लुक लाइक व्हेन अपसाइड डाउन, मतलब ये है कि आपको इस कार्ड को ड्रॉ करना होगा कि अगर आप इस कार्ड को ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर रख देते हो तो ये कैसा दिखेगा। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे ये इमेज लगा दी है, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आप लोग चाहो तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। फ्लोर पैटर्न्स, हैव यू एवर सीन ए फ्लोर विथ टाइल्स ऑफ दीज शेप्स, मतलब ये है कि क्या आपने कभी कोई जमीन देखी है जिसपे इस शेप के टाइल लगे हों।
these designs are made by covering the floor completely with tile that fit into each other without any gaps। मतलब ये है कि इस तरीके की डिजाइन जमीन पर कई सारे टाइलों को एक साथ लगाने पे बनाई जाती है और उन टाइलों को इस तरीके से लगाते हैं कि उनके बीच में जरा भी जगह ना बचे। नाउ यू कवर दिस फ्लोर विद दिस टाइल। मतलब यह है कि अब आपको इन टाइलों से पूरे फ्लोर को कवर करना होगा। तो देखो, पहले येलो, फिर पर्पल, फिर येलो, फिर पर्पल। तो अगला कौन सा कलर का टाइल आएगा? अगला आएगा हमारा फिर से येलो वाला, उसके बाद पर्पल वाला, यानी कि यहाँ पे येलो, फिर यहाँ पे पर्पल, फिर यहाँ पे येलो, फिर यहाँ पे पर्पल। इस तरीके से ये पैटर्न चलता रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। कैन यू मेक सच ए फ्लोर डिजाइन विद ए टाइल लाइक ए सर्कल। मतलब यह है कि क्या आप ऐसी फ्लोर डिजाइन किसी सर्कल जैसे टाइल के साथ में कर सकते हो। ट्राई विद दिस ग्रीन टाइल विदाउट लीविंग ए गैप। कुड यू डू इट? डिस्कस विद योर फ्रेंड। मतलब ये है कि आपको इस तरीके के हरे रंग के टाइल के साथ में इस फ्लोर को कवर करना है। तो क्या आप इसको पूरा कवर कर सकते हो बिना कोई जगह छोड़े? तो इसका आंसर आएगा नो, यानी कि नहीं। देखो, अगर आप ऐसे सर्कल सर्कल करके टाइल रख दोगे तो क्या ये जो खाली जगह है ये तो छूट रही है कि नहीं छूट रही है? और इसमें क्या कह रहा है कि खाली जगह नहीं छूटनी चाहिए, तो खाली जगह छूट रही है ना, तो ये इसका आंसर आएगा नो। और दूसरी चीज कि ये हमारी डिजाइन जो है वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। इसके बाद में है कंप्लीट दिस टाइल पैटर्न। मतलब कि आपको ये टाइल पैटर्न करना होगा। तो टाइल पैटर्न कैसा है? पिंक कलर का फूल, फिर ब्लू कलर की आउटलाइनिंग, ऐसी पिंक कलर का फूल, फिर ब्लू कलर की आउटलाइनिंग, फिर यहाँ पे पिंक कलर का फूल, और यहाँ पे ये आपको आउटलाइनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी ऐसे ऐसे, इस तरीके से, ये इस तरीके से। फिर यहाँ पे कलर कर दो, फिर इसको भी ऐसे ही कलर पूरा मतलब भर डालिए आप लोग, इसको ऐसे करके इधर से ये ऐसे करके यहाँ पे पूरा पैटर्न बनेगा। ऐसे ही पैटर्न करके पूरा रंग से भर दीजिए। तो भरने के बाद में ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। और इसके बाद में है रामिया हैज मेड ए वॉल विद हिज ब्लॉक, कैन यू कंप्लीट दिस फॉर हिम। मतलब यह है कि उसने इन ब्लॉक से दीवार बनाई है, क्या आप इस दीवार को पूरी कर सकते हो? तो देखो, सबसे पहले हमारा ये वाला कलर है कुछ येलो टाइप का, उसके बाद में 2 ब्लॉक छोड़ के फिर ये कलर, फिर 2 ब्लॉक छोड़ के फिर ये वाला कलर आएगा, फिर 2 ब्लॉक छोड़ के ये वाला कलर आएगा, इस तरीके का चलेगा। फिर ये लाइन वाला पैटर्न, फिर 2 ब्लॉक छूटा, फिर लाइन वाला पैटर्न, फिर 2 ब्लॉक छूटा, फिर यहाँ पे लाइन वाला पैटर्न, फिर 2 ब्लॉक, इसके बाद तो जगह ही नहीं है। और फिर ये डॉट डॉट वाला, नीला वाला डॉट डॉट वाला 2 ब्लॉक, फिर नीला वाला डॉट डॉट वाला 2 ब्लॉक, यहाँ पे डॉट 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 वाला। मतलब ये है कि यहाँ पे ये वाला कलर आएगा, ठीक। इसके बाद में लाइन वाला पैटर्न आएगा, इसके बाद में डॉट 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 वाला आएगा, और इसके बाद में फिर ये वाला कलर आएगा। इसी तरीके से ये नीचे वाली है, यहाँ पे भी वही चीज़ चल रही है, लाइन वाला आया, फिर डॉट वाला, फिर सफ़ेद, फिर 2 ब्लॉक छोड़ के इसका, फिर इसका 2 ब्लॉक छोड़ के, और फिर इसका भी 2 ब्लॉक छोड़ के। मतलब ये है कि यहाँ पे आएगा लाइन 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 वाला, ठीक है। फिर आएगा डॉट 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 वाला, फिर खाली, फिर उसके बाद में ये हमारा आएगा लाइन 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 वाला। इसके बाद में जो नीचे वाला है उसमें आप देख रहे हो ये एकदम सेम है इसकी तरह। तो जो इसमें पैटर्न चला था वही इसमें भी पैटर्न चलेगा, और ये भी इसके सेम है, तो जो इसमें पैटर्न चला था वही इसके भी पैटर्न चलेगा। तो इस तरीके से हम इस दीवार को बना सकते हैं। तो ये बनाने के बाद में कुछ इस तरीके की दिखेगी। और इसके बाद में है रेनू बिगेन टू पेंट दिस वॉल, नाउ यू हेल्प हर टू कंप्लीट इट। मतलब यह है कि रेनू ने इस दीवार को पेंट करना शुरू किया, अब आपको उसकी मदद करनी होगी इसको पूरा करने में। तो देखो, यहाँ पे आपको पैटर्न क्या दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का, ये येलो का पूरा इधर का एक टाइल, फिर ये इधर हमारा थोड़ा ऑरेंज या रेड टाइप का है, फिर ग्रीन, फिर ये पूरा येलो, फिर ऐसे ही हमारे पैटर्न चलते रहेंगे। मतलब कलर के हिसाब से पैटर्न चलते रहेंगे। तो यहाँ पे भी इसको भी ऐसे आधा आधा येलो कर देना, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे। तो इस तरीके से आप करते जाओगे, पूरा पैटर्न हो जाएगा। तो कंप्लीट होने के बाद में ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।